राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों के संग में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अपना लड्डू गोपाल की पोशाक का, ठाकुर जी की पोशाक का काम है। मेरे साथ में परसों एक स्कैम हुआ। मेरे पास में किसी का कॉल आया, मेरा रिलेटिव बनकर उसने मेरे से बोला कि मैं आपका रिलेटिव हूँ और क्या कहते हैं, मैं आपके क्या कहते हैं, मुझे पता है कि सब लोग आप मुझे ही गलत कहेंगे, लेकिन कई कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कुछ कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसमें कि हम कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया कि एकदम ये सडनली हुआ क्या मेरे साथ में। आप लोगों के संग मैं एक्सपीरियंस अपना इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैंने जो गलती करी या जो मेरे संग हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कराई, बट अभी तक मेरे पास में उन्होंने कहा था 24 या 48 आवर्स में आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आएगा, बट अभी आया नहीं है मेरे पास में। परसों मैं बैठी हुई थी, मुझे अपना स्टॉल लगाने के लिए जाना था। मेरा लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए स्टॉल लगना था, मुझे जाना था। सडनली मेरे पास 6 बजे करीब एक कॉल आती है कि निधि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा कौन? तो बोला कि मैं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, मैं आपका जीजा जी बोल रहा हूँ। तो भी मेरे कुछ कज़न से मेरी बात हो रही थी, पर मतलब 1-2 दिन पहले ही फंक्शन था तो उसकी मैरिज होने वाली है। उसने कहा कि मतलब वो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रही थी, हम फ्रेंड्स की, हम मतलब आपस में हम सबकी बात चल रही थी कि क्या कहते हैं भाई जीजा जी, मैं उन्हें ऐसे ही छेड़ती हूँ। तो उसने मेरे से ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराया कि अरे पहचाना नहीं दीदी को, जीजा जी हैं ये, जीजा जी जो बोलती हैं। उस बंदे ने मेरे से एकदम बोला कि जीजा जी को पहचाना नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि शायद कहीं वो ही तो नहीं है। तो उसने मुझे एकदम कॉल करी हो। उसका कॉल जब मैं एकदम कंफ्यूज हुई, मैंने बात करी तो वो बंदा बात इस तरीके से कर रहा था कि मैं सीरियस समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या है मेरे साथ में। मतलब मैं तो नॉर्मल में बात करती रही। फिर उसने मेरे से एकदम सडनली बोला कि निधि मुझे मेरा कुछ प्रॉपर्टी का कुछ काम है और मैं यहाँ आया हुआ हूँ और क्या कहते हैं, मुझे आपके ना अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने कहा इट्स ओके, बट दिमाग में ये तो क्लिक कर रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि भाई ये मेरे को बंदा कर रहा है, उसके अपने रिलेशन के हैं या मेरी कज़न ही है जिसके संग मैरिज हो रही है या उसके भी अपने भाई हैं, तो उनको करेगा, मेरे को क्यों करेगा। बट पता नहीं क्या मेरे को हुआ, समझ में नहीं आया। मेरे पास बहुत फ्रॉड कॉल्स आती हैं, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या है मेरे साथ में। मैं अगर आपको सीरियस बताऊं तो उस टाइम वो वही मेरी एक सेविंग थी जो कि मेरी एकदम मेरे संग ये फ्रॉड हुआ और चली गई। उसने मेरे से बोला कि निधि, पहले उसने मेरे को 20 रुपीज़ दिए मेरे पेटीएम में। मैंने पेटीएम कभी आज तक यूज़ नहीं करा था, मुझे पेटीएम चलाना ही नहीं आता। तो उसने बोला निधि मैं 20 रुपीज़ कर रहा हूँ आपको और 20 रुपीज़ आपके पेटीएम में डाल रहा हूँ। उस पर मैंने जब चेक करा तो रिसीव 20 रुपीज़ आए। उसने मेरे को बोला कि निधि आप भी ये 20 रुपीज़ मैं अब आपको बताता हूँ कि आपके वॉलेट में आए हैं और आप इसको अपने कैसे आगे मतलब उसमें अकाउंट में करोगे। मैंने कहा इट्स ओके, मेरा बेटा बैठा है वो कर देगा। कह रहा नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा देख, तो उसी ने मतलब करा, तो उसने चेक करा तो जो 20 रुपीज़ अकाउंट में मेरे आ गए। बट 20 रुपीज़ जब मैंने जब देखा तो उसने कहा कि देखो अब मैं, आप मेरे को ये शेयर करो 20 रुपीज़। मैंने मतलब आप मेरे को ये रिटर्न करो तो देखो कि आपके मतलब आ रहे या नहीं आ रहे। मतलब तब भी दिमाग पे ये क्लिक हुआ कि कज़न को एक बार पूछ लूँ या ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी ये लगा कि नहीं नहीं रिश्तेदारी है यार, क्या एकदम करो, अच्छा नहीं लगता। मतलब अकाउंट में कर ही तो रहा है, ले थोड़ी रहा है। 20 रुपीज़ की थी बात, मैंने 20 रुपीज़ उसको दे दिए। नेक्स्ट टाइम फिर उसने तभी की तभी तुरंत मेरे को फिर उसने 25,000 का रिसीव्ड मैसेज भेजा, उसमें आया पेटीएम पर 25,000 रिसीव्ड वॉलेट। अच्छा, मैंने तभी अपने बेटे को हाथ मारा। मैंने कहा बेटा पापा से पूछो कि क्या कहते हैं कि मतलब ऐसा होता है क्या, मतलब ये पेमेंट आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई पेमेंट ये अगर वॉलेट में आती है तो आपको अकाउंट में लेनी पड़ती है ये। अच्छा, उसने कहा कि निधि मैं आपका हाथ कियात अकाउंट में हाथ कियात करवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको प्रेस करा और वो मुझे चलाना नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। मैं ये सोची थी कि वो मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, बट मैंने वो 25,000 रुपीज़, मुझे नहीं पता, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, 25,000 रुपीज़ मेरे चले गए। मेरे पास तब बैंक वालों का वरना तुरंत मैसेज आ जाता है, वो भी नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पाई कि अच्छा ट्रांजेक्शन ऐसे गई है। ठीक है, हो गया 25,000 रुपीज़।
अच्छा, फिर उसके बाद उसने फिर मेरे को 25,000 रुपीज़ का फिर मेरे को रिसीव मैसेज आया वॉलेट में। मैंने कहा इट्स ओके भाई। तो उसने बोला कि आप, मैं आपके फिर अभी वॉलेट में करा, अकाउंट में करवा देता हूँ, देखो ये आया। मैंने फिर वही रिपीट करा 25,000 रुपीज़, फिर उसके बाद वो चले गए। मुझे नहीं पता था, मैं सोची थी मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था। मतलब कहते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, क्यों, मैं सेविंग थी मेरी, पोशाक का काम करती हूँ, इतना इतना नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो अब मैं क्या कहूँ, दुख तो हो रहा है। मतलब बंदे कर जाते हैं, लेकिन सामने आ गया तो मैंने कहा कि ये नहीं जा रहे भाई पैसे, अब नहीं जा, मतलब मैंने कहा अब पैसे नहीं आ रहे हैं, ये इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है। तो बोला कि अच्छा, फिर उसने 10,000 करेगी, आप 10,000 करो। मैंने 10,000 में करने लगी तो फिर वही मैसेज आ रहा। अच्छा, फिर भी नहीं समझ पा रही मैं। फिर उसने मेरे को बोला कि मैं आपको 5,000 कर रहा हूँ। 5,000 भी जब अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, अकाउंट में चला गया था। एक्चुअली कुछ दिन, एक दो दिन पहले ही मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स करी थी, जिनको पेमेंटें करनी थी, तो मैंने उनको पेमेंटें करी थी अपनी, मतलब जहाँ से सामान आता है, माल आता है, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी थी, तो वो कर चुकी थी मैं। तो अकाउंट में इतना बैलेंस था नहीं, मतलब 50,000 ही थे, बैलेंस इतना नहीं था, मतलब था 50,000। तो उसने बोला कि फिर 4,000 करो। तो उसने कहा एक मैं मैसेज पढ़ के दिखाऊं कि आपके पास में क्या आ रहा है। मैंने मैसेज लिया और क्या कहते हैं, उसे पढ़कर बताने लगी। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया कि ये इनसे